प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि हम फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के इस समय में आने पा रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हम सब मिल करके जो है प्रभु की वचन को हम लोग सीख रहे हैं और आत्मिकता में हम आगे बढ़ने पा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे YouTube चैनल पर और फेसबुक मसीह मंथन के पेज पर मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, आप सबों का भी धन्यवाद देती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का और हमने 9वें अध्याय तक हमने वचन को पढ़ लिया था, वचन को सीख लिया था। वर्ष बाय वर्ष हम लोग सीख रहे हैं और अब हम आगे पढ़ेंगे 10वें अध्याय से हम स्टडी को अपना आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में 9वें अध्याय में हमने सीख लिया था कि छठवीं तुरही फूकी जा चुकी है और 7वीं तुरही अभी फूका जाना बाकी है। और हम देखते हैं कि 6वीं तुरही के फूके जाने और 7वें तुरही के फूके जाने के बीच में जो है एक टाइम पीरियड है, एक समय काल है, गैप है, जिसका पीरियड जो है 3.5 साल का है। 3.5 साल का है। चूँकि महाक्लेश का समय 7 साल का है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये वाली जो पीरियड है बीच का वो 3.5 साल का है। और आगे हम लोग 10वें अध्याय से हम लोग आगे पढ़ते हैं। पद 1 कहता है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना एक बड़े ही शक्तिशाली स्वर्गदूत को देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग जब बहुत से टीकाकार को हम लोग देखते हैं, बहुत से टीकाकारों का मानना है कि ये शक्तिशाली स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को दिखाया गया है। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम लोग पढ़ते तो कहीं पर भी हमको प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को स्वर्गदूत की शक्ति के साथ में या स्वर्गदूत के साथ में कंपैरिजन को हम नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो शक्तिशाली स्वर्गदूत को दिखाया जा रहा है या जो ये पावर दिखाया जा रहा है, यह संभवतः परमेश्वर का अधिकार को दिखाया जा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाया जा रहा है, परमेश्वर की शक्ति को दिखाया जा रहा है। जैसे क्या कह रहा है, बादल ओढ़े हुए है, उसके सिर पर मेघ धनुष है और उसका मुंह सूर्य के समान है, उसके पांव आग के खंभे के समान है। तो ये दिखाया जा रहा है। तो ये परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर की शक्ति को दिखाया जा रहा है। ये परमेश्वर की शक्ति है। दूसरा पद हमको कहता है, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी, उसने अपना दाहिना हाथ पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है, संभवतः परमेश्वर की सामर्थ्य या परमेश्वर की शक्ति है, उसने अपना एक पाँव पृथ्वी पर अर्थात जमीन पर रखा है और उसने एक पाँव समुद्र पर रखा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों पाँव उसने रखा है, एक पृथ्वी पर और एक समुद्र पर। और यही चीज ये बताता है कि पूरी धरती पर उसकी प्रभुता है, पूरी पृथ्वी पर उसका अधिकार है। और ये पूरी पृथ्वी पर के अधिकार को ही हम लोग देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या कहता है, वो शेर के समान चिल्लाया, तो शेर के समान चिल्लाना को देख करके भी लोग इसको गलत तरीके से ले लेते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रिय, ये प्रभु यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम सिरे से खारिज हो जाता है, सिरे से खारिज करते कि ये स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, यहाँ जो शक्तिशाली स्वर्गदूत है ये स्वर्गदूत ही है, लेकिन यहाँ जो उसकी क्वालिटी बताई जा रही है परमेश्वर की अधिकार और सामर्थ है, उसकी पावर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ जो कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहोवा विटनेस वाले बहुत ही इस बात को उठाते हैं और वे कहते हैं कि देखो ये प्रभु यीशु मसीह के रूप जैसा है, प्रभु यीशु मसीह के रूप जैसा, क्योंकि उनकी जो शिक्षाएं है वो एक झूठी शिक्षा हम लोग देखते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र तो मानते हैं, लेकिन वो उसको मिकाएल स्वर्गदूत, मिकाएल फरिश्ता मानते हैं और वे कहते हैं कि मिकाएल स्वर्गदूत ही प्रभु यीशु मसीह के
के रूप में इस धरती पर जन्म लेकर के आया। तो मेरे प्रियो, ये सरासर गलत शिक्षाएं हैं, ये गलत शिक्षा है, और जिसका हम हमेशा से खंडन करते आए हैं कि ये यहोवा विटनेस वालों की जो ये शिक्षाएं हैं ये गलत है और ये बिल्कुल भी बाइबल आधारित नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्वर्गदूत है उसे ये अधिकार है कि पूरी पृथ्वी पर अधिकार है, और वो 7 शब्द बड़े जोर से चिल्लाता है, 7 प्रकार की बातें जो जोर से चिल्लाकर कहता है और गर्जन के साथ कहता है। क्या कहता है 4 पद में, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। क्या कह रहा वचन, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता, 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। अर्थात यूहन्ना कह रहा है कि मैं जैसे ही पुस्तक में लिखने पर था, यहाँ पर वचन हमको क्या लिखा, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी उन्हें गुप्त रख और मत लिख। मत लिख, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने 2000 साल पहले यूहन्ना को जो दर्शन दिया, यूहन्ना को दर्शन दिया, और जो कुछ और भी बातें यूहन्ना को बताई गई, और कुछ ऐसी बातें बताई गई कि जिसका भविष्य में होना या अंत के दिनों में होना, या फिर छठवीं तुरही के फूके जाने के बाद के समय, या फिर 7वें तुरही के शब्द 7वें तुरही के खोले जाने के समय के आसपास में रिवील की जाएगी या खोली जाएगी। ये सारी बातें यूहन्ना को ये बताई तो गई, यूहन्ना को बताई तो गई, लेकिन यूहन्ना से लिखने के लिए मना कर दिया गया कि इन्हें क्या कर, तू अभी मत लिख। यानी कि इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी उन मनुष्यों को या उसके बाद के मसीही विश्वासियों को जानना जरूरी नहीं है, जानना जरूरी नहीं है। पर ये परमेश्वर चाहते थे कि वे उस समय में जाने जब परमेश्वर उसको रिवील कराएगा, परमेश्वर अपने समय में उसको खुलासा करेगा। परमेश्वर चाहता था कि ये सारी बातें अंत के दिनों में प्रकाशित हो, अंत के दिनों में प्रकाशन हो, और उस समय में परमेश्वर चाह रहा है कि बताया जाए। और देखिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को ये सारी बातें बता तो दिया, किंतु परमेश्वर ने उसको रोक भी दिया कि तू ये सारी बातों को अभी मत लिख। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो बातें गुप्त में रखना चाहते हैं और जो बातें परमेश्वर मनुष्य से बताना चाहते हैं, उन्हें परमेश्वर जो बातें बताना चाहते हैं उसको तो वो दर्ज कराते हैं, लेकिन जो बातें नहीं बताना चाहते उसको परमेश्वर दर्ज नहीं कराते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रभु के दास या टीकाकार या हम लोग स्कॉलर्स को देखते हैं कि वे बातें करते हैं कि बाइबिल जो है बहुत बड़ा भेद है, बाइबिल जो है बहुत बड़ा भेद है, और बाइबिल में जो लिखी बातें हैं, भेद की बातें हैं, वो हमें समझ नहीं आती। तो मेरे प्रियो, बाइबिल को समझने के लिए केवल और केवल पवित्र आत्मा की समझ चाहिए। बाइबिल को समझने के लिए हमको केवल और केवल पवित्र आत्मा की समझ चाहिए, क्योंकि यदि बाइबिल भेद होता तो यदि बाइबिल भेद होता या परमेश्वर नहीं चाहता कि लोगों तक उसकी बातें पहुँचे, तो फिर वो लिखवाता ही नहीं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि 7 गर्जन के शब्द है, परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि वो मनुष्यों तक पहुँचे, और परमेश्वर ने उसको यूहन्ना को बताया जरूर, लेकिन लिखने से रोक दिया। उसने कहा तुम मत लिख। तो जो बातें परमेश्वर पवित्र शास्त्र में लिखाया है वो चाहता है कि मनुष्य उसको सीखे और पढ़े, और इसके लिए हमको जरूरी है पवित्र आत्मा की सहायता। भेद की बातें परमेश्वर हमको प्रकट करता है, और इसमें जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता करें, और जो पवित्र आत्मा के अधीन में रहते हैं और उन्हीं पर ये खुलासा होता है, उन्हीं पर खुलासा होता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं रहते, जो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं रहते, उनके लिए ये भेद है और गंभीर भेद है। जिन्होंने अपने कानों को बंद करके रखा हुआ है और जिन्होंने अपने मन को कठोर करके रखा हुआ है, उनके पास में ये खुलासा या उनके पास में ये प्रकाशन नहीं होता। परंतु जो लोग पवित्र आत्मा के अधीन में चलते हैं उनके लिए भेद उजागर हो जाते हैं, भेद उजागर हो जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेश में क्या कहा है कि तुम्हें स्वर्ग के भेदों की समझने के लिए समझ दी गई है, तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया है जो सारे पवित्र शास्त्र के भेद या सारी बातें खोल के
बता सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर साबित होता है कि पवित्र शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य तक पहुँचे। और मेरे प्रियो, वो सारी बातें मनुष्य तक पहुँचाना चाहते, इसलिए उन्होंने पवित्र शास्त्र में दर्ज कराया है। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो परमेश्वर नहीं चाहते जिन्हें मनुष्य तक पहुँचे, उन्हें उसने लिखने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो भविष्य में बताई जाएगी, उन्हें लिखने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर यूहन्ना को मना कर दिया। तो मेरे ख्याल से ये पद जो है आपके पास में क्लियर हो गया होगा। अब आगे 5वें पद में पढ़ते हैं। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देरी ना होगी, अब तो और देरी ना होगी। तो यहाँ पर हम लोग 6वें पद में क्या देख रहे हैं, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो स्वर्गदूत है वो शपथ खा रहा है, किसी की शपथ खा रहा है। किसकी शपथ खा रहा है? जो युगानुयुग है, जो जीवता है। हम लोग पूरे 6वें पद में देखते हैं, जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, पृथ्वी को जो कुछ उसमें है, समुद्र में है जो कुछ उसमें है सृजा है, उसकी शपथ उसने खाई जो युगानुयुग जीवता है। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शपथ वो खा रहा है, स्वर्गदूत खा रहा है, स्वर्गदूत खा रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी यहाँ पर शपथ नहीं खा रहा है, और ना ही परमेश्वर को किसी प्रकार की शपथ खाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूत खा रहा है। और अब क्या लिखता है? अब तो और देर ना होगी। किस बात के लिए अब तो और देर ना होगी? यह वचन हमको क्या बता रहा है कि अब और देर ना होगी? तो मेरे प्रियो, न्याय के लिए, न्याय के दिन के लिए यहाँ पर लिखा रहा है कि न्याय जो है, अब न्याय में और अब देर ना होगी। अब न्याय होगी। तो किसका न्याय हो रहा है? यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शैतान का न्याय को हम लोग देखते हैं कि शैतान को उसके अंजाम तक पहुँचाने में और देर ना होगी। अब जो प्रतिफल उन्हें देना है उसमें और देर ना होगी, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि महाक्लेश का समय शुरू हो गया है। यानी कि 6वीं तुरही फूके जाने के बाद से ही 3.5 साल का जो पहला ट्रिब्यूलेशन पीरियड, या फिर महाक्लेश का 7 साल का जो पीरियड का पहला भाग हम लोग देखते हैं, यहाँ 3.5 साल का शुरू हो जाता है, जिसमें अब और देर नहीं होगी। तो ये जो 7 साल का जो समय काल है, 7 साल का जो पीरियड है, उसके तुरंत बाद ही हम अध्ययन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि 1000 साल का जो राज्य है, जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपने लोगों के साथ में करेंगे, उसका होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो है 6वीं तुरही के फूके जाने के बाद जो चिन्ह दिखाया गया है, हम दिखाई दिया, या फिर हम लोग देखते हैं कि जो 1/3 मनुष्य का मारा जाना जो दिखाई दिया, उसके बाद से अब केवल 7 या 8 साल का ही समय बच जाएगा। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अब तो और देर ना होगी, बस अब इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा। किसको? शैतान को। अब आगे 7वां पद क्या कहता है, देखिए। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। अब यहाँ पर हम लोग 7वें पद में क्या देख रहे हैं कि जब 7वीं तुरही फूकी जाने का जो समय होगा, जो अब चल रहा है, क्योंकि अब 7वीं तुरही जल्द फूके जाने वाली है। तो इन दिनों में ही परमेश्वर इन भेदों को जो यूहन्ना को यहाँ लिखने के लिए मना कर दिया गया था, अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो रिवील कराएगा या लिखवाएगा। वो बातें जो आज तक मनुष्यों से छिपी हुई थी, वो बातें रिवील की जाएगी। और उसको कौन रिवील करेगा? यहाँ पर हम लोग 11वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। 11वें अध्याय में हम लोग सीखेंगे कि 2 गवाह या फिर 2 भविष्यवक्ता, और वो कौन होंगे, इसके विषय में भी हम आगे सीखेंगे।
वो ही इसको खुलासा करेंगे मेरे प्रियो। और दो गवाह परमेश्वर की गवाही देंगे, परमेश्वर की गवाही देंगे। सारे भेदों को जो यहाँ पर छुपाया गया है, ये सारे भेदों को वे वहाँ पर रिवील कराएंगे या परमेश्वर उनके द्वारा रिवील कराएगा। बहुत सारी बातों की खुलासा कराई जाएगी। बहुत सारी बातें जो मनुष्यों ने अभी तक नहीं सुनी थी, उसको नए तरीके से परमेश्वर जो है उन दो गवाहों से समझाएगा लोगों को, लोग समझाएंगे। और ये कब होगा? ये सातवीं तुरही फूके जाने के समय में, सातवीं तुरही फूके जाने के समय में। यानी कि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सातवीं तुरही के बाद में, हम लोग इसलिए इसको ये कह सकते हैं कि छठवीं तुरही के फूके जाने के बाद, छठवीं तुरही का जब पूरे समय बीत गया, सातवीं तुरही के समय में, यानी कि उनके दिनों में, तो जो वर्तमान उस समय में चल रहा है उन दिनों में तो सातवीं तुरही के फूके जाने के दिन जो चल रहे होंगे, क्योंकि छठवीं तुरही जो ऑलरेडी फूकी जा चुकी है, तो ये जो दिन है ये सातवीं तुरही के फूके जाने के दिन होंगे, जबकि छठवीं तुरही फूकी जा चुकी होगी। उसके बाद परमेश्वर अपने दो गवाहों को इस धरती पर भेजेंगे। 3.5 साल तक वे इस धरती पर परमेश्वर की गवाही देंगे, लोगों को सच्चाई बताएंगे, और वे भेदों की बातें जो यहाँ पर इस अध्याय में परमेश्वर लोगों को उजागर करना चाहते हैं, वे उजागर करेंगे। आगे हम 8वें पद में देखते हैं। 8वें पद से 11 पद क्या कहता है? जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, मुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक छोटी पुस्तक है, और उस छोटी पुस्तक को यूहन्ना ले लेते हैं और खाते हैं, और उसे उसके मुंह में शहद अर्थात मधु जैसा मीठा लगता है, लेकिन पेट में जाते ही वो कड़वी हो जाती। तो ये पुस्तक क्या है? यह पुस्तक क्या है? तो जब हम लोग यहेजकेल की पुस्तक 2 अध्याय 8वां पद में और 3 अध्याय 3 पद में पढ़ते हैं कि मुंह में मीठी और पेट में कड़वी तो लगी, तो ये क्या है? परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बातें हैं। यानी कि उन अंत के दिनों में कुछ बातें जैसे कि हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर की बातें हैं, कुछ ऐसी बातें होगी जिसे परमेश्वर रिवील कराएगा, बताएगा। तो ये छोटी पुस्तक उसी को दर्शाती है, ये छोटी पुस्तक उसी को दर्शाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास में पवित्र शास्त्र है, लेकिन अर्थात वो जो छोटी पुस्तक है भेदों की बातों को दर्शाती है, और जो उस समय में दी जाएगी। यहाँ हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जैसे यूहन्ना से कहा जा रहा है कि तुझे और भी जातियों और राजाओं और भाषाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। अर्थात अंत के दिनों में 2 भविष्यवक्ताएं आएंगे, जो कि हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे, जो 3.5 साल तक गवाही देंगे। उनके द्वारा ये सारी बातों का खुलासा होगा। तो छोटी पुस्तक अर्थात क्या है कि एक नई बात जो इस पवित्र शास्त्र में नहीं लिखी गई है, वो सारी भेद की बातें बताई जाएगी। अंत के दिनों में सारी बातों का खुलासा किया जाएगा, लोगों को समझाया जाएगा। बहुत सारे ऐसी बात जो लोगों को समझ में नहीं आती है, वे सारी बातों को अंत के दिनों में बताया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक कल्ट है जो डॉक्टर विलियम ब्रिहनम करके जो है वो मानते हैं कि जो कि सरपेंट सीड के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है कि जो उनका अगवा है डॉक्टर ब्रेंडम, वो एलिया है, और उनके द्वारा ये बातें रिवील की जा चुकी है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग वचन को जब देखते हैं तो यहाँ 7वीं तुरही के समय में ये सारी बातें होगी, और इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं। तुरही के फूके जाने के शब्द यहाँ जो कल्ट जो ग्रुप है वे कहता है कि एलिया आ चुका, लेकिन वास्तव में जो है एलिया नहीं आया है। उसका समय अभी परमेश्वर ने
निर्धारित नहीं किया है, तो मेरे प्रियो जब ये वचन होगी, जब ये लोग होंगे, पवित्र आत्मा स्वयं के निरुत्तर कर देगा और वो बताएगा कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर की शक्तियाँ है, जो दो गवाह है और दो गवाह जब आएंगे तो उनके पास में चिन्ह होंगे कि चिन्ह को देख करके लोग जो है विश्वास कर सके कि ये परमेश्वर की ओर से है। उनके पास में ना सिर्फ चिन्ह होंगे परंतु उनके पास में अधिकार होंगे, उनके पास में शक्तियाँ होंगे ताकि लोग उस पर विश्वास कर सके। तो ये बातें जो है हम 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम ओवरऑल तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटी पुस्तक खोली जाएगी जिसमें बहुत सारी गुप्त बातों का खुलासा किया जाएगा या रिवील ही करेगा। तो ये सब बातें हम 10वें अध्याय से आगे हम लोग पढ़ते हैं और असलियत में जो बात है, जो 3.5 साल का दौर शुरू होने वाला है, उसके विषय में हम विस्तार से 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। और जो दो गवाह उन 3.5 साल तक के लिए आएंगे इस धरती पर, वे सच्चे प्रचारक होंगे और सच्चे प्रचार करेंगे और उनका प्रचार सुनकर बहुत से लोग मन फिराएंगे, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग परेशान होंगे उससे, और वो ही शक्ति जो हमने देखा था कि 5वीं तुरही के फूके जाने के समय में जो शक्ति है, उन्हें वो ही शक्ति अर्थात अथाकुंड का राजा जो है उन दो गवाह को मार डालेगा, दो गवाह को मार डालेगा। तो इन सब विषय के बारे में हम लोग 11वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे।